इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हमें नेक्स्ट वीक बुल रैली देखने को मिलेगा? मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या बुल साइड के ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे या फिर बुल ट्रैप प्रॉफिट बुकिंग? देखो, अगर बाजार में बुल रैली कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट वीक हमें शायद रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आ सकता है। निफ्टी का बात करूं तो पिछला जो 52 वीक्स जो बाजार का जो हाई था, राइट, वो है 25,669 और करंट बाजार जो चल रहा है वो है 25,285 और दिन का हाई 25,330। यानी कि मार्केट में निफ्टी अगर एक ब्रेकआउट देता है और 25,500 के आसपास रैली करता है तो फिर हमें एक नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आ सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी का पिछला रिकॉर्ड हाई था आपका 57,628 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मार्केट आज ऑलमोस्ट 56,780 तक का हाई लगाया। कोशिश किया था कि बाजार 760 तक का हाई लगाया। कोशिश किया था कि बाजार आज 56,800 के रेजिस्टेंस को चेस करे, बट वो हुआ नहीं। बट अगर मंडे और नेक्स्ट वीक अगर बाजार में एक ब्रेकआउट आता और 57,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर एक और नया इतिहास मार्केट बना सकता है। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है तो सेंसेक्स का पिछला रिकॉर्ड हाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 84,099 के आसपास होगा लगभग, राइट। और अभी अगर आप देखोगे तो 82,500 पे बाजार क्लोजिंग है और दिन का हाई 82,654। यानी कि अगर बुल साइड में ब्रेकआउट देता है नेक्स्ट वीक तो फिर हमें एक और रिकॉर्ड हाई बनते हुए नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक काफी क्रूशियल होगा बाजार के लिए। ओवरऑल सेंटिमेंट बुल के फेवर पे है। मैंने ये पिछले वीडियो पे भी आपको बताया था। बीच में एक बार मिक्स्ड रिएक्शन आया, बट पूरे के पूरे अक्टूबर महीने में बाजार में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल गया। और एफआईएस का बात करूं तो एफआईएस की तरफ से हमें बाइंग नजर आया बैक टू बैक 3 दिन, और उम्मीद कर रहा हूं कि आज भी शायद एफआई की तरफ से बाइंग हुआ होगा। तो यहां पे मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बताया था कि जब तक एफआईएस की तरफ से बाइंग नहीं होगा तब तक बाजार में ज्यादा बुल रैली देखने को नहीं मिलेगा। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय द डीआईआईस, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास का बाइंग, आज का दिन ऐड करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। और एफआईएस भी लगभग देखिए सिर्फ 672 करोड़ का ही सेलिंग किया है अब तक। आज का अगर कहीं पे पॉजिटिविटी हुआ तो शायद ये भी आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ मंडे के लिए सबसे पहले निफ्टी का सेटअप कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी का कैसा रहेगा, सेंसेक्स कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस भी करने वाले हैं। आपको लेवल्स भी देने वाला हूं, और सिर्फ लेवल्स ही नहीं, उसके पीछे का जो स्ट्रेटेजी होगा, जो लॉजिक होगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ दोस्तों, ये ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या फायदा, बिकॉज टेलीग्राम पे सिर्फ मार्केट्स के रिलेटेड अपडेट्स ही नहीं, ट्रेड्स कॉल भी आपको मिल जाता है। जैसे कि आज हम लोगों ने कहां पे ट्रेड किया, फ्री ग्रुप का, पेड ग्रुप का, वो स्नैपशॉट यहां पे आपको दिख जाएगा, आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। पेड ग्रुप को मॉर्निंग पे ही हम लोगों ने कॉल का ट्रेड दिया बाजार खुलते ही, और 598 पॉइंट्स का हम लोगों ने कैप्चर किया, और फ्री ग्रुप में 200 पॉइंट हेज स्कैल्पिंग भी किया, और यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएगा। प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्ट डाटा, जो कि आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा। फिलहाल निफ्टी से शुरू करते हैं, क्योंकि निफ्टी में रिकॉर्ड हाई बनने के चांसेस तभी बनेंगे जब बाजार समहाउ 25,300 के ऊपर पहले सस्टेन करे और 25,500 के ऊपर एक रैली बनाए। नाउ कंडीशन तो यह है कि मार्केट का जो करंट सेटअप है, आपके सामने मैं पहले चार्ट दिखा देता हूं, आप इस चार्ट को गौर से देखिएगा और आपको दिख रहा होगा कि मार्केट विद इन दिस पैरेलल लाइन के अंदर ट्रेड तो कर रहा है। यहां पे एक बार डबल बॉटम बना, फिर एक ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने फेल हो गया। दूसरी बार यहां से एक और ड्रॉप देके फिर रिवर्स किया है, तो कहीं ना कहीं यहां पे असेंडिंग पैटर्न पे बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि शायद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए। नाउ प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि बाजार यहां पे एक गोल्डन क्रॉस दिया है, राइट, जो कि बाई सिग्नल दे रहा है। वेल, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे बन गया? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे फेवर में है। दिस इज अ प्लस पॉइंट, जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं। प्रॉब्लम है कि मार्केट ये जोन पे और ये मिड लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन हल्का सा जो डॉट 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 जा रहा है, ये आपका मीडियन लाइन है। अगर बाजार इसके नीचे ब्रेक किया ना तो प्रॉब्लम होगा। फिलहाल हमारे फेवर में कौन कौन से पॉइंटर्स है? नंबर 1, मार्केट में 25,200 के ऊपर है, अबव प्लस पॉइंट पे। दूसरा हमारे लिए बना है क्या? गोल्डन क्रॉस, जीसी, जो बाय सिग्नल दे रहा है, और यहां पे आपको बाय सिग्नल देखने को मिल गया। नाउ कंफर्मेशन
का इंतजार था। मैंने आपको पहले ही बताया कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग, क्योंकि 25,300 के ऊपर बाजार क्लोजिंग देने में फेल हो गया, क्लोज नहीं कर पाए। उसके ऊपर गया जरूर था, 330 तक गया, बट क्लोज नहीं दिया ना, तो इसलिए ये फेल हो गया। तो कंफर्मेशन इसका अभी तक मिला नहीं है, स्टिल कंफर्मेशन, यहां पे मैं ऐसे शॉर्ट पे लिख रहा हूं कंफर्मेशन, राइट, पेंडिंग लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए, राइट। नाउ एक और पैरामीटर जो हमारे फेवर में है वो है, अगर आप देखोगे ना यहां पे दो सपोर्ट लाइन काफी स्ट्रांग है, ये दो, और ये है 25,000 एक और 24,800 एक लाइन नीचे की तरफ, जो यहां पे कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। तो ये दो लेवल स्ट्रांग सपोर्ट दे रहा है। इसके साथ साथ 25,150 के जोन पे भी हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट है। क्यों? बिकॉज पिछली बार जब यहां पे ये डबल बॉटम जब बना था ना, उसका जो नेकलाइन था, नेकलाइन वो आपका 25,150 था। तो नेकलाइन के ऊपर अभी भी बाजार है, तो हमारे लिए एक और पैरामीटर हो गया। तो नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, जो हमारे सपोर्ट साइड में है और बाजार को इंडिकेट कर रहा है कि बुल साइड जा सकता है। ना प्रॉब्लम का बात करता हूं, कौन है जो बाजार को डिफेंस कर रहा है ऊपर जाने के लिए? नंबर 1 पे है 25,300। नेक्स्ट वीक अगर ये ब्रेक करके इसके ऊपर चला गया बाजार और एक बुल रैली कंटिन्यू करता है तो शायद एक रैली बनेगा, वरना यहां पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला डिफेंस खेलेगा। एक और ये वाला लाइन जो फिलहाल मार्केट का मीडियन लाइन है, राइट, मैं ऐसा मील लिख रहा हूं, मीडियन लाइन है जिसके ऊपर अबव बाजार है। अगर ये ब्रेक किया, रिस्क है कि अगर ये ब्रेक करता है तो 200 EMA के आसपास, 24,987 के आसपास एक चेजिंग टारगेट बन जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। फिलहाल नहीं है, फिलहाल हम पॉजिटिव फेवर पे ही है। इसलिए आज भी मेरा जो व्यू होगा वो बुलिश व्यू के साथ ही रहेगा। जैसे कल मैंने आपको बुल व्यू कहा था, और इंट्राडे चार्ट में आपको दिख रहा है कि पूरा दिन बाजार यहां पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस बना, सिग्नल बाय मिला और मार्केट में एक तेजी हमें देखने को मिलेगा। टारगेट्स डन एंड डस्टेड। अभी फिलहाल 20, 50 और 200 EMA के ऊपर बाजार है और करंट लेवल 25,200 के भी ऊपर हमें बाजार देखने को मिल गया और 300 के जोर के आसपास है। नो सपोर्ट्स हमारे सारे स्ट्रांग है और बुल को इंडिकेट कर रहा है। बाजार अगर बुल ट्रैप करना चाहे तो अलग बात है, इसीलिए यहां पे 1.4। नाउ दिस गिव्स यू अ बाय सिग्नल। अब प्रॉब्लम नंबर 2, मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 दिखाया था, प्रॉब्लम नंबर 2 यहां पे है, यहां पे P2 लिख रहा हूं। क्यों? बिकॉज सिग्नल तो बाय है बट यहां पे ओवरबॉट का एक वार्निंग है। जी हां, ओवरबॉट है, और अगर नेक्स्ट वीक बाजार में ब्रेकआउट नहीं बनता है तो फिर क्या होगा? मार्केट करेगा बुल को ट्रैप। ये हो सकता है, बुल ट्रैप हो सकता है अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो, बिकॉज ओवरबॉट है, टेक्निकल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मार्केट कर सकता है, इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन। ना ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड में, पुट साइड में ऑब्वियसली सेंटिमेंट बुलिश है, इधर भी बुलिश इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज यहां पे क्या है? शॉर्ट बिल्ड, यहां पे है लॉन्ग बिल्ड, राइट, तो इंडिकेट कर रहा बुल व्यू और बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं, बिकॉज व्यू तो बुलिश है बट ट्रैप का रिस्क काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द पीसीआर जो आपको 1.4 के ऊपर ओवरबॉट सिग्नल इंडिकेट कर रहा है। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 25,300 ये आज भी बाजार पार करने के बाद भी सस्टेन नहीं किया। प्रॉब्लम कहां पे? सस्टेन करता तो शायद गेम प्ले कुछ और होता, बस सस्टेन किया नहीं, तो ये हमारे लिए फिलहाल मिड पॉइंट नहीं बन सकता, बिकॉज क्लोजिंग कहां पे? 285, 300 के आसपास ही है। बट फिर भी मैं मिड पॉइंट को ना थोड़ा सा और नीचे 25,250 पे लेना चाहूंगा। हल्का सा का प्रॉफिट टेकिंग सुबह सुबह करता है, जस्ट टू फॉर द टेक्निकल एडजस्टमेंट के हिसाब से टाइम पास करता है बाजार, तो फिर ये लेवल के आसपास। और आप भूलेगा मत, मंडे इज योर 1 डे बिफोर एक्सपायरी। अगर मौका मिला तो शायद मैं संडे को एक अपडेटेड वीडियो आप लोग के लिए बना के जरूर दूंगा, ताकि सारा इंफॉर्मेशन जितना मार्केट वीकेंड में होता है वो मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, 25,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हो गया S3, S1, S2, S3 लिख दिया। रेजिस्टेंस का बात करें तो ये लेवल मंडे के लिए टच एंड गो कर सकता है वापस, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1, और उसके साथ साथ आज भी ये 330, 350 एक्सपेक्ट किया था, जिसको बाजार ने हिट भी किया, वी गॉट अ चेकपॉट, राइट। और उसके बाद ये 400 का लेवल, फिर ये 500 का लेवल। तो जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं, राइट, R2, R3, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक ज्यादा बुलिश व्यू मत रखिए। हाँ, रखना है तो रखिए, बट क्योंकि मैं भी आपको यहां पे बुल व्यू दूंगा, बुलिश
विथ कॉशन। नाउ द रीजन ऑफ द कॉशन आपको पता ही है क्यों, बिकॉज मार्केट ओवरबॉट है हल्का सा, इसलिए ये कॉशन का वार्निंग देना पड़ेगा। और कल भी मैंने आपको बुल व्यू दिया था और ये विथ कॉशन वार्निंग दिया था। तो वापस कह रहा हूं, सिर्फ बुलिश व्यू को मत देखेगा, नीचे का ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस कॉशन के वार्निंग्स को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या सीन है ना, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, पहले तो मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं पहले शुरू करता हूं जहां पे बाजार में कप एंड हैंडल बना, राइट, उसके बाद एक ताबड़तोड़ तेजी, पैटर्न 1 डन। उसके बाद बना है अभी फिलहाल यहां पे एक डबल बॉटम है ना, टिल्टेड फॉर्मेट, राइट। और इस हिसाब से ये आपका जो अपर साइड रेजिस्टेंस है। बट नेकलाइन का बात करूं तो कभी कभी यहां से लेके ये जोन के आसपास नेकलाइन था, जिसे बाजार देख सकते हैं कि हल्का सा ब्रेकआउट। मैं इसको थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, ये और ये ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो मार्केट हल्का सा एक बार टेस्ट किया, गिरा, फिर दूसरी बार टेस्ट किया, ऊपर सस्टेन किया हुआ है, बट कब तक रहेगा ये डिपेंड करता है। इसलिए यहां पे डबल बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा इंक्लाइंड है और अपर, राइट, अप ट्रेंडिंग पे है। तो एक ब्रेकआउट अगर मिलता है ढंग का तो 57,000 के ऊपर और नया रिकॉर्ड हाई बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर नहीं दे पाया तो नीचे की तरफ वापस ये मीडियन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ये वाला, तो ये मिड जोन के आसपास वापस आने के चांस बनेंगे, जो कि लगभग आपका 56,000 के आसपास डेटा पॉइंट देता है। और उसके नीचे ये 200 EMA का सपोर्ट 55,390 के आसपास है। नाउ आई एम अगेन सेइंग कॉशन वार्निंग दे देता हूं, ओवरऑल सेंटिमेंट बुल के फेवर में है। और बुल के फेवर में लेट्स राइट, बुल के फेवर पे कौन है, राइट, बुल के फेवर पे नंबर 1 जीसी, मेरा फेवरेट, गोल्डन क्रॉस जो कि इंडिकेट करता है बाय सिग्नल। और उसके बाद आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ तेजी आज भी मिल गया, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट आपका ये हो गया जीसी वाला। नंबर 2 कौन है, नंबर 2 है कि मार्केट फिलहाल 56,500 के ऊपर बंद है, राइट। अगर आप देखोगे आज का क्लोजिंग 56,609, तो मतलब 56,500 के ऊपर बंद है। तो एनीवेज एज पर टेक्निकल यहां पे एक और बुल सेंटीमेंट को फेवर करा। नंबर 3 पॉइंटर्स है कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, बट थोड़ा सा यहां पे ऐसे इंक्लाइन पैटर्न के साथ है, देख सकते हैं आप, इंक्लाइन पर साथ है। और मार्केट नेक लाइन के ऊपर है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, नेक लाइन अबव, राइट, अबव नेक लाइन, राइट। तो अबव नेक लाइन सेंटीमेंट है हल्का सा बाय, बट यहां पे एक वार्निंग कि अगर मार्केट नेकलाइन को होल्ड नहीं किया तो यहां से नीचे गिर सकता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल बुल के फेवर में। चौथा पॉइंट जो बाजार को सपोर्ट दे रहा है बुल के फेवर पे, और वो है आपका, यहां पे आप देखोगे ना जो कप एंड हैंडल पैटर्न था, कप एंड हैंडल, राइट, ये भी आपका अभी फिलहाल बुल के फेवर पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिया। एक और है, आप देखोगे तो पीसीआर जो काफी दिनों से चल रहा है बुल के फेवर पे, यहां पे देख सकते हैं पीसीआर 1.12 जो कि वापस बाय सिग्नल दे रहा है, और ये आपका 5वां पॉइंट होगा जो बुल के फेवर पे है ना। कौन है जो बाजार को डैमेज कर रहा है, जो रेजिस्टेंस फेस करा रहा है, वो है आपका ये लेवल 57,000 और 56,800। ये दो लेवल पे कल मंडे जब बाजार में बुल रैली अगर आता है तो ये दो लेवल पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, राइट, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो लाइव जिंगालाला नया रिकॉर्ड हाई का तैयारी करके चलेंगे। और मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि नया रिकॉर्ड हाई बन सकता है, राइट। और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स करो, रिकॉर्ड हाई कितना है वो बताओ, राइट, ये मैंने कहा भी था। इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट में हमने देखा सुबह से ही बाजार में एक ताबड़तोड़ तेजी रहा, और 900 देखो जिस हिसाब से बाजार ने सुबह सुबह तेजी बना, मार्केट ने ब्यूटीफुली उस लेवल को हायर लेवल पे होल्ड किया और पूरा दिन टाइम पास, बट ऊपर के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं गिरा। लास्ट में थोड़ा सा आप देखोगे ना, लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, बट ओवरऑल मार्केट अभी भी एक 20 EMA के ऊपर अपने आप को कोशिश किया बंद करने का, ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन, ऊपर तो नहीं बट कहूंगा कि क्लोज टू दैट जोन। और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार अभी भी है। और यहां पे जो जीसी बना है गोल्डन क्रॉस, वो आपके अभी भी अच्छा खासा बुल रैली को फेवर किया, तो हमारे फेवर में रहा ना। पीसीआर का बात करूं तो ऑलरेडी दिखा दिया, यहां पे सिग्नल है बाई साइड का, बट एक चीज यहां पे मैं वार्निंग दे देता हूं ओवरबॉट का, बिकॉज ओवरबॉट यहां पे निफ्टी में भी काफी ज्यादा है। निफ्टी में तो पीसीआर 1.1 के जगह पे 1.40 प्लस पे है, तो हाईली ओवरबॉट वहां पे भी है। बट बैंक निफ्टी का भी 1.12 से लेके 1.50 भी जा सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ,
ओवरबॉट है तो कॉशन वार्निंग यहां पे रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड पुट साइड दोनों इंडिकेट करता है क्या, बुलिश व्यू, बुलिश व्यू। यहां पे है शॉर्ट बिल्ड मतलब पुट राइटिंग, यहां पे है लॉन्ग बिल्ड यानी कि कॉल बाइंग करके गए लोगों ने, और सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है। बट मंडे अगर बाजार को बुल को ट्रैप करना है तो कर सकता है। कहते ना कि अगर शेयर 2 कदम पीछे लेता है तो मतलब उसके बाद एक लंगा छलांग लगाएगा, वही चीज है। मार्केट अगर 2 कदम पीछे ले रहा है तो समझ जाओ कि बाजार में हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग करना सकता है, या और उसके बाद एक रिकॉर्ड हाई के लिए जंप पॉसिबिलिटी आर देयर। अभी ये तो मेरे हिसाब से जो एनालिसिस था मैंने बता दिया। आप क्या कीजिए, कमेंट पे लिखिए आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक क्या बाजार में बुल को ट्रैप किया जाएगा, या बाजार में चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, क्या नया रिकॉर्ड हाई बना पाएगा या नहीं। कमेंट करके आप जरूर लिखना, और वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट के सारे ट्रेड्स एक्शन अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप है, जो लॉजिक है, वो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जो लेवल्स है वो भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। आप देखिएगा मॉर्निंग पे ट्रेड देने से पहले ही हम लोगों ने आपको ये सारे लेवल्स शेयर किए थे। लुक एट दैट, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पे है, अट्रैक्शन कहां पे है, निफ्टी का कहां पे है, और मॉर्निंग के भी आपको स्टार्टिंग पे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं प्री मार्केट के हिसाब से भी। थैंक यू सो मच, वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।